समंजन क्षमता। समझ में आ रहा है ना जी बाबू? समंजन। चलिए यहां पे मैं कर देता हूं समंजन क्षमता, ठीक है ना। समंजन क्षमता, ये क्षमता जो है हमारे मानव नेत्र में ही होता है बाबू, ठीक है ना। देखिए समंजन क्षमता क्या होती है। हम लोग जो है कभी कभी ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। उस दौरान जो है हम अपने आंखों की जो है सिलियरी पेशियों को जो है फैला करके या सिकुड़ा करके जो है लेंस की जो है क्षमता को जो है यानी कि उसकी जो है क्षमता को घटा बढ़ा करके हम लोग उस वस्तु को देखते हैं, ठीक है ना। तो यही एडजस्ट करने वाली जो क्षमता हमारी आंखों के अंदर होती है, उस क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता, ठीक है ना। समंजन क्षमता यानी कि जब स्पष्ट रूप से नहीं दिखे और उसके बावजूद भी अगर हम अपने आंखों को एडजस्ट करके देख पाते हैं, तो उस तरह के क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर है ना जी? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पे दोष की बात करेंगे। कभी किसी कारणवश जो है हमारी आंखों में जो है दोष उत्पन्न हो जाता है और वो दोष जो है हम वस्तुओं को जो है नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है दोष उत्पन्न होता है तो इलाज नहीं कराते। इलाज है। आज हम लोग जो मॉडर्न युग में जो है जी रहे हैं और बहुत सारे जो है साधन हैं। अगर हमें जो है आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं या जो चेकअप करा लेते हैं, पता चल जाता है कि हमारे आंखों में क्या दिक्कतें हैं और फिर उसकी दिक्कत के अनुसार जो है उसका समाधान कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे दोष ये नेत्र दोष का मतलब कि आंखों में कुछ दोष उत्पन्न होती है। और दोष क्या उत्पन्न होता है? यानी कि हमको देखने में दिक्कत होगा, यही तो दोष उत्पन्न होगा ना जी, ठीक है। तो दोष देखिए यहाँ पे जो है दोष अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है। दृष्टि दोष जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होती है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूसरा जो है दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। और एक है एक होता है जरा दूरदर्शिता होता है। क्या होता है? जरा दूरदर्शिता, ठीक है ना। ये एक दोष है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। आगे जो है निकट दृष्टि दोष क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। देखिए यही जो है हमारा जो है क्या है? आइरिस है, ठीक है ना। आइरिस, ये आइरिस है, ये पुतली है, ठीक है ना। हाँ तो मैं यही आप लोगों को बता रहा था ना। निकट बिंदु, देखिए निकट बिंदु यानी कि वह न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। आप ऐसे भी बता सकते हो कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी हुई वस्तु बिना किसी तनाव की, मैंने बताया था ना कि बिना किसी दिक्कत के जो है देखी जा सके, वह जो है क्या कहते हैं? वह न्यूनतम दूरी को ही जो है क्या बोलते हैं? निकट बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? निकट बिंदु। और अभी मैंने बताया भी था कि इसकी निकट दूरी जो होती है वो न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम अगर कीजिएगा दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो वो जो हमें देखने में दिक्कतें होती है। दूर बिंदु क्या होती है? यानी कि एक दूर बिंदु होती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि वह दूरतम यानी कि वह दूर बिंदु जिस पर जो है नेत्र जो है वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, मतलब दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो वह दूरी जो है क्या कहलाता है? नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। ये सारा चीज मैंने आपको करा दिया था। और ये जो है अनंत होता है, ठीक है ना। ये अनंत होता है। चलिए ये जो है मैं आपको बता रहा था दृष्टि दोष, ठीक है ना। दृष्टि दोष कौन कौन सा होता है और उसका क्या क्या जो है उसका निवारण है, ये भी हम लोग जो है देखेंगे। देखिए यहाँ पे दृष्टि दोष, ठीक है। हाँ तो मैं यहाँ पे मायोपिया की बात करूंगा, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का। देखिए बाबू निकट दृष्टि दोष, बहुत सारे चीजों को जो हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी चीज को पूछा जाता है, किसी चीज का डेफिनेशन वगैरह पूछा जाता है, तो उसके नाम से जो है कुछ पता चल जाता है कि हाँ इसका क्या अर्थ होगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ इसका जो है निकट लिखा हुआ है तो यानी कि हम जो है निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाते, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये उल्टा दिखाता है इसमें। देखिए इसमें जो है निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ है कि हम जो है ना निकट की वस्तुओं को
निकट की वस्तु को जो है स्पष्ट रूप से जो है देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की वस्तुओं को देखते हैं, और कहाँ की वस्तु यानी कि दूर की वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते, दूर की वस्तु को नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है कि निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति जो है निकट की वस्तुओं को जो है स्पष्ट देखता है, ठीक है ना, लेकिन दूर की वस्तुओं को जो है स्पष्ट रूप से वो देख नहीं पाता है। तो इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आखिर में ये दोष कैसे उत्पन्न होता है, क्या कारण है कि जो है ये दोष उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस वक्रता यानी कि अत्यधिक हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये जो हमारा आंख है, तो ये लेंस और ये रेटिना यानी कि ये जो गोलाकार आपको जो दिख रहा है ये लंबा हो जाता है। ये लगभग जो है ये जो हमारा आंख जो है लगभग ऐसा गोलाकार है। तो ये क्या होता है, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो ये लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, ऐसा लंबा हो जाता है, यानी कि ये जो लेंस होता है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है ये दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है क्यों नहीं देख पाते हैं, ये बढ़ने के बाद भी जो है हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जो है वो हमारा नेत्र गोलक जो है बढ़ जाता है, तो फिर देख क्यों नहीं पाते हैं। तो बढ़ने का कारण ये है कि जब, एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो है यहाँ पे जो है डायग्राम भी है। ठीक है ना, हाँ यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है ना, ये हमारा नेत्र है, और इसमें जब नेत्र गोलक लंबा होता है तो जो इमेज जो है यहाँ पे बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जा करके बनेगा तभी हम लोग उस वस्तु को देखते हैं, अगर उसके पहले बनेगा तो हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसमें क्या होता है कि नेत्र गोलक जो है लंबा हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि जो लेंस होता है ना, वो लेंस जो है हमारा पतला हो जाता है, सॉरी मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, यानी कि जो है वो सिलियरी पेशिया जो होती है, सॉरी लेंस जो होता है ना वो मोटा हो जाता है, और जिसमें परावर्तन ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, और परावर्तन इतना ज्यादा होता है कि वो जो रेटिना पर ना जाकर के जो है ये बीच में ही बनता है, यानी कि रेटिना के पहले जो है इमेज बनता है, जिससे हमें पता ही नहीं चलता है कि वो वस्तु कैसी है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए ये जो है हमारा जो है ये दोष, निकट जो दृष्टि दोष होता है, जब यहाँ पे कोई वस्तु रखा जाता है तो इसका प्रकाश जो है हमारी कॉर्निया से होते हुए लेंस से गुजरता है। तो लेंस से जब गुजरता है तो यहाँ से प्रकाश जो डायरेक्ट हमारे जो है दृष्टि पटल यानी कि जो रेटिना पर बनता है। लेकिन इस दोष में क्या होता है कि ये जो है रेटिना से पहले जो है आकर के जो है दोनों बिंदुएं यानी कि वस्तु की जो है प्रकाश यहीं पे पड़ता है, जिसके वजह से जो हम लोग उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें थी। अब इसका जो हम लोग ये निवारण देखेंगे कि उपचार क्या है। ठीक है ना, इसका उपचार क्या है, तो देख लीजिए बाबू यहाँ पर कि अगर ये वस्तु जो है यहाँ इस लेंस से जो है जब अपवर्तित होती है तो ये रेटिना के पहले ही जो है जाकर के मिल जाती है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ पर यहाँ पर अगर हम लोग जो है एक ऐसे लेंस का प्रयोग कर ले, एक ऐसे लेंस का प्रयोग कर ले जैसे कि वो प्रकाश जब इससे प्रकाश जब एंट्री करता है तो वो ऐसे फैल जाएगा। ठीक है ना, फैल करके जो है वो ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है प्रकाश थोड़ा सा फैलेगा और फिर ये इससे अपवर्तित होगा तो ये जा करके इस पर मिल जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो हम लोग जो है चश्मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, यानी कि दोष उत्पन्न होगा यानी आंखों में जो प्रॉब्लम होगा तो जनरली है कि हम लोग के डॉक्टर सब लोग जो है क्या बोलते हैं कि जो है चश्मे की सलाह देते हैं लगाने की। ठीक है ना, तो उस चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करेंगे तो वो होता है आपका
अवतल लेंस। क्या होता है बाबू? अवतल लेंस का जो हम लोग यहाँ पर जो है क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और तो वो जो हमारा जो है इमेज है कहाँ पे बनेगा, रेटिना पर बनेगा। लेकिन आजकल जो हम लोग क्या करते हैं, चश्मे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है एक ऑप्शन है हम लोग के पास, वह है कॉन्टेक्ट लेंस, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट लेंस जो है आजकल हम लोग क्या करते हैं, अपने आंखों की जो कॉर्निया होती है ना, आंखों का जो उठा हुआ जो भाग होता है, इसी पर जो है लेंस को हम लोग जो है चिपका देते हैं, जिससे वो क्या करता है कि हम लोग वो प्रकाश जो है यानी कि उस वस्तु का इमेज है रेटिना पर भेजता है, और वो जो है हमें स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है, ठीक है ना। तो इसका जो है, इस दोष को जो है उपचार के लिए जो है क्या करेंगे, तो अवतल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में, ठीक है ना। चश्मे में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा जो हम लोग दोष उत्पन्न करें, देख सकते हैं यहाँ पर ये अवतल लेंस है, जब यहाँ से जाएगा तो प्रकाश थोड़ा सा फैला करके जो है इसको जो है दूरी बढ़ा देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे, ठीक है। दूर दृष्टि, देखिए जिस प्रकार से निकट दृष्टि दोष का जो था उल्टा, उसका जो है नाम से उल्टा जो दिख रहा था, डेफिनेशन था, उसी प्रकार से इसमें भी होता है, ठीक है ना, हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पर, देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को जो है स्पष्ट रूप से देखता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब कि हमको लगता होगा कि दूर की वस्तु हम लोग नहीं देख पाते, नहीं, दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता है, लेकिन नजदीक यानी कि निकट रखी हुई वस्तुओं को जो स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना। यहाँ पर देखिए ऐसे व्यक्ति को जो है स्पष्ट रूप से देखने के लिए पाठन सामग्री को जो है नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। यानी कि जो हमारा न्यूनतम जो दूरी होती है, निकट जो बिंदु होती है आंख का, वो 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को हम लोग जो है स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में यानी कि इस दोष में जो हम लोग 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को भी जो है नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसको जो है ज्यादा दूरी पर रखना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। कारण क्या है? देखिए कारण क्या है, इसमें जो है नेत्र लेंस की जो है फोकस दूरी क्या होती है, अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू? अधिक हो जाती है, ठीक है ना। और नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाता है। जैसे कि ये हमारा जो है नेत्र जो गोलक होता है ना, ये जो लेंस का जो फोकस होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि इसमें जो है लेंस जो है, जैसे कि निकट दृष्टि दोष में लेंस जो है मोटा हो जाता था, ठीक है ना, जिसमें अपवर्तन जो है ज्यादा होता था, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, जिससे इसकी फोकस दूरी जो है क्या होती है, बढ़ जाती है, और ये दूर जाकर के जो है मिलती है, ठीक है ना, ऐसे हो जाता था। उसके अलावा जो है ये जो नेत्र गोलक है और ये लेंस है, इसके बीच की दूरी जो है क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। तो जनरली सी बात है कि जब प्रकाश इसमें जाएगा तो ये जो है सामान्य रूप से यहाँ पर रहना चाहिए, तो ये आकर के यहाँ पर हो गया है, तो ये तो यहाँ पे इमेज बनेगा ना, ये हमारा तो दृष्टि पटल हो गया। जब इस दोष में आते हैं तो क्या होता है, सामान्य रूप से हमारा ये होता है, लेकिन जो है दृष्टि, ये जो रेटिना होती है या नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाता है लेंस, ये लेंस से। तो ये जो है रेटिना, जैसे कि ये यहाँ पे हमारा रेटिना आ जाता है, रेटिना यहाँ पे होना चाहिए, तो इसका इमेज जो है रेटिना के पीछे बनता है, जिससे हम उस वस्तु को जो है नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बाबू इसका जो है उपचार क्या है। इस दोष अगर मान लेते हैं कि हमें जो है नजदीक की वस्तु जो है देखने में दिक्कतें आती है, तो डॉक्टर लोग जो है सलाह देते हैं चश्मे का, और चश्मे में जो है किस लेंस का प्रयोग करने को बोलते हैं, तो अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है ना। उत्तल लेंस का प्रयोग करके जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोष को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना, दूर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका जो है उपचार यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे जनरली यहाँ पे देखिए, जब हम लोग इस दोष से जो है पीड़ित होते हैं, तो हमारा जो है इमेज जो है ना वो कहाँ बनता है, इस रेटिना के पीछे जाकर के बन रहा है, ठीक है ना। तो इस रेटिना के पीछे को हम लोग हटा देंगे। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, चश्मे यानी कि आंखों के पहले तो चश्मा लगाते हैं ना बाबू। तो देखिए यहाँ पे जो है हम चश्मे में जो है क्या कर लिए, तो उत्तल लेंस का प्रयोग
कर लिए, ठीक है ना। ये उत्तल लेंस हो गया, यहाँ से प्रकाश जाएगा और इससे जो है अपवर्तित होने के बाद से फिर यहाँ पे लेंस से अपवर्तित होकर के जो है यानी कि निश्चित जो दूरी है रेटिना पर जाकर के मिलता है, जिससे हम जो है उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है ना, देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है ये देखते हैं जरा दृष्टि दोष। ये तीसरा जो है दोष है और ये दोष जो होती है ये उम्र के हिसाब से होती है, ठीक है ना, ये उम्र के हिसाब से होती है और होने का कारण यह है कि हमें जो है देखने की क्षमता जो होती है ना, जिसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, वह हमारी सिलियरी पेशियों की वजह से होता है। तो जब हम लोग बूढ़े होते हैं ना, वृद्धा यानी कि बूढ़े हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी सिलियरी पेशियां जो है सही ढंग से काम नहीं करती है, जिससे हमारा लेंस जो है एडजस्ट नहीं हो पाता है या जो है फैल या सिकुड़ नहीं पाता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सॉरी उस वृद्ध व्यक्ति को यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको देखने में जो है क्या होती है, दिक्कतें आती है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पे कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, ठीक है ना, यानी कि उम्र में जो वृद्धि होती है उसके कारण ये होती है, तो मानव नेत्र की जो सामंजन क्षमता होती है वो घट जाती है। सामंजन क्षमता वही बताया जो एडजस्ट करने की बात होती है, ठीक है ना। तो इसमें निकट की दूर बिंदु जो है हट जाता है और इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो है उस व्यक्ति का जो है निकट जो बिंदु होती है, जब उसको जो है अपने सिलियरी पेशिया जो होती है समंजन क्षमता जो है कम हो जाती है, जो दूर की वस्तुओं को जो है या निकट की वस्तुओं को जो है नहीं देख पाता है, तो इस तरह के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। देखिए इसको ऐसे बोलेंगे कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, तो उस व्यक्ति को जो है निकट बिंदु दूर जो है दूर हट जाती है, ठीक है, निकट बिंदु जो है दूर हट जाती है। इस दोष को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों में जो है क्या होता है, दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के जो है दोष उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि निकट भी आ जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष भी आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका कारण क्या है, देखिए यहाँ पे कारण तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस दोष में पक्षमाभी जो पेशियां होती है धीरे धीरे जो है कमजोर हो जाती है, यानी कि वही सिलियरी पेशियां जो है कमजोर हो जाती है, जिसके कारण ये जो है क्या होती है, दोष उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और लेंस भी जो लचीलापन जो होता है ना, जो लेंस एडजस्ट हो जाता था, ठीक है ना, वो भी जो है इसके अंदर कमी आ जाती है, ठीक है ना, उसके कमी भी आ जाती है, जिससे ये दोष उत्पन्न होता है। चलिए निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, निवारण मतलब कि इसका उपचार हम लोग जो है कैसे करते हैं। तो देखिए उपचार के लिए जो है इसमें द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोनों फोकल लेंस का जो है जो दोनों होता है उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आगे हम लोग जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना रहने दिया जाए, ठीक है ना।